जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। नीतीश कुमार के साथ हो गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मोदी सरकार से उम्मीद थी कि इस बार जब 2024 में मोदी गवर्नमेंट वापस से अपनी सरकार बनाएगी तो बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। पर हुआ ठीक इसके उल्टा। मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया और उसके बदले बिहार को, या यूं कहें कि नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट कर दिया। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को विशेष राज्य का दर्जा देना ज्यादा महंगा पड़ता या 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा महंगे पड़ेंगे। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि अगर मोदी सरकार बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस दे देती है, बिहार में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार और यूपी के न्यूज का डिटेल एनालिसिस जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारा चैनल यूपी बिहार की बातें को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या है और क्यों बिहार की राजनीति में ये 2005 से ही हॉट टॉपिक बना है। अब जब 20-25 साल से पॉलिटिशियन विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे देती। दरअसल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉन्सेप्ट 1969 में 5th फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा स्थापित किया गया था, जहां भारत के वो स्टेट जिनका डेवलपमेंट ज्योग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज के कारण रुक रहा था, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रोविजन बनाया गया। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 फैक्टर डिसाइड किए, जिसमें से पहला है हिली और डिफिकल्ट टेरेन एरिया, यानी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य के ग्रोथ में रुकावट। दूसरा है लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी उस राज्य में जनसंख्या कम होनी चाहिए। तीसरा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी वो राज्य जिसकी सीमा दूसरे देश के साथ लगती हो। चौथा है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, यानी आर्थिक और आधारभूत संरचना से पिछड़ापन। और पांचवा है नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, यानी कोई फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ इनकम ना होना। पहले 2 पॉइंट बिहार पर लागू नहीं होते, क्योंकि ना तो बिहार में ज्यादा पहाड़ हैं और ना ही बिहार की पॉपुलेशन कम। तीसरे पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं, पर नेपाल से हमारा कोई बॉर्डर इशू नहीं है, सो थर्ड पॉइंट भी लागू नहीं किया जा सकता। चौथे और पांचवे पॉइंट को हम ध्यान में रखकर स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस मांग सकते हैं। दोस्तों, पहली बार 1969 में 3 राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस दिया गया था और वो राज्य है जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड। फिर उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पर 8 और स्टेट को ऐड कर दिया गया, जिसमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब आप पूछेंगे कि इतने सारे स्टेट आखिर स्पेशल स्टेटस की मांग क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टेटस के बहुत सारे लाभ हैं, तभी इतने सारे राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजना चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, नमामि गंगे योजना, नल जल योजना और भी बहुत सारे, इसमें 90% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% ही स्टेट को देने पड़ते हैं। वही अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 60 से 70% पैसे ही लगाती है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। विशेष राज्य का दर्जा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर में ग्रांटेड मनी को पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं तो वो वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन विशेष राज्य को बचे हुए पैसे नेक्स्ट ईयर में अलॉट कर दिया जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, बॉर्डर टैक्स और भी बहुत सारे टैक्सेस में कंसेशन मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसमें से 30% इन विशेष राज्य को दिया जाता है। ये तो आपने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का एडवांटेज देख लिया। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में कमी, क्योंकि उस राज्य से आपका टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इन पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। दूसरा सबसे मेन डिसएडवांटेज है दूसरे राज्य भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस डिमांड करने लगते हैं और सरकार पर काफी दबाव आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, अब अगर इनको मिल जाता है तो बाकी भी डिमांड करने लग जाएंगे। जेडीयू नेता रणप्रीत मंडल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक लेटर लिखा, जिसके जवाब में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
क्योंकि बिहार उस कैटेगरी में नहीं आता जिसके तहत राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी भरपाई करने के लिए बहुत सारे तोहफे भी दिए, जैसे सड़कों के लिए बिहार को 26,000 करोड़, पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 21,000 करोड़ और बाढ़ आपदा के लिए 11,000 करोड़ अलॉट किए। बिहार को तो इस साल भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं मिला। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। बेस्ट कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जाने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग केस स्टडी के साथ। धन्यवाद।